असलामुअलैकुम। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਕੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾत। गो जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा। सिक्खी का सबसे पहला असूल है ये कह लीजिए सबसे पहले असूलों में से एक है, और इसी को ही नहीं मानते हमने अपने आप को जट सिख, मजहबी सिख, लुबाना सिख, रामगढ़िया सिख, यहाँ तक के चमार सिख ये भी कहना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब कहने में एक बात भूल गए कि इसमें हम सिक्खी का सबसे पहला जो असूल है उसी को नकार रहे हैं। गुरु साहब ने हमें सिख बनाया था और हमने उस एक जो यूनिक पहचान दी थी गुरु साहब ने हमें, उसके साथ भी अपनी जात को लाके जोड़ दिया, जबकि गुरु साहिबान ने इन सारी चीजों में से हमें मुक्त किया था। जब अमृत छकते हैं वो बोलते हैं जात नाश, कुल नाश, वंश नाश। सबके पिता गुरु गोबिंद सिंह है, सबकी माता माता साहब कौर है, और कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता, चाहे वो जाट हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई कि मैं दूसरे से ऊंचा हूं। तो आज हम जात पात के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे जिनका तिरस्कार किया जाता है, जिनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। उनका हिस्ट्री में क्या देन है, चलिए शुरू करते हैं। कि ये कोई एडी दलेर कौम नहीं हैगी, ये सिर्फ दलेरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ मजहबी सिख ਦੇ ਨਾਲ। हमारे मुझे तो ये भी नहीं पता अभी हमारे जत्थे में कितने लोग कौन सी जाते हैं, हम पूछते नहीं ये बात, ये पूछना हमारा धर्म ही नहीं है। मजहबी सिख ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਦਲੇਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ मजहबी सिख ਦੇ ਕੋਲੋਂ करा लूगा, आप पीछे हट जाऊगा। जहाँ लंगर में रोटी पकाता है, कोई भी काम करता है वो हमारे लोग करते हैं, लेकिन जो मैनेजर बैठा है उस टेबल पे अंदर पे जो गोलक है, इसका जो पैसा है वो गिनेगा, वो ही सारा कुछ करेगा। हम ये बात बोलते हैं कि जो जात पाती मसला है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। जब किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो चीज़ खत्म नहीं होती। जब हमने अमृत छक लिया तो हम सिख हैं, हम मजहबी सिख नहीं हैं, रामदासिया सिख नहीं हैं, वाल्मीकि सिख नहीं हैं, रामगढ़िया सिख नहीं हैं, शिम्बा सिख नहीं हैं, हम सिख हैं। और इन लोगों ने कभी भी हमको सिख नहीं माना। इंस्टाग्राम पे ये जो वेले लोग बैठे हुए हैं, अब इनको कोई और काम तो है नहीं ना, इनको घर पे कोई पूछता है, तो इन्होंने ठेका ले रखा है कि सोशल मीडिया पे किसी के कपड़ों पे, किसी की दाढ़ी पे, किसी के बालों पे, किसी के डांस पे कमेंट करते हैं, चलो, और फेक आईडीज बना के। अब जैसे आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि पंजाब में क्या चलता है। एक बहुत ही कॉमन फनी रील्स आपको देखने को मिलेंगी रामगढ़िया के ऊपर कि भाई ये रामगढ़िया है तो इसके पास आरी जरूर होगी। अगर 2.5 मीटर की पग बांधी हुई है और दाढ़ी ऐसे रोल करके बांधी हुई है बड़ी, उसको बोलेंगे अरे ये तो पापा है। तो सवाल ये है भाई, जो जिसको तुम बोल रहे हो उसकी एटलीस्ट दाढ़ी तो है। सबसे बड़ा मसला यहाँ ये है कि जिसको भाई तुम भंगी, चमार या कोई भी और जात का नाम लेके चढ़ा रहे हो, इकट्ठे हुए सारे चूड़े भूखे नंगे मेरे साले, वो चढ़ाने से पहले सोचना कि तुम अपनी होंद पे, अपनी एग्जिस्टेंस का ही मजाक उड़ा रहे हो। तो चलिए आज हम 3 कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे और उनका हिस्ट्री में क्या योगदान है, क्या उनकी देन है, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी जिनकी मैं बात करनी चाहूंगा वो है मजहबी सिख, जिनको बोला जाता है। ये कहने में मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज से ये कह रहा हूँ। तो बहुत ही लोअर कास्ट समझा जाता है सोसाइटी में। तो मजहबी जो वर्ड है आपको समझ आ रहा होगा, मजहब से आता है, जो बहुत पक्के होते हैं। तो यहाँ पे 2 बहुत बड़े नाम आते हैं सिख हिस्ट्री में से। सबसे पहले आते हैं भाई जीवन सिंह जी, जिनका नाम पहले भाई जैता जी था और ये नाम चेंज अमृत छकने के बाद हुआ था। लेकिन इनका हिस्ट्री में क्या देन है, क्या योगदान है, उसके बारे में अगर बात करें, जब औरंगजेब ने सिखों के 9th गुरु तेग बहादुर साहिब को चांदनी चौक में शहीद किया था, उनका सर कलम किया था, उस कहर में, जब मुगलों का कहर था, उसमें किसी तरह बच बचा के गुरु साहिब का सीस, उनका सर उठा के भाई जीवन सिंह और उनके 2 साथी लेके आए थे दिल्ली से आनंदपुर साहिब। आप इमेजिन कर सकते हो कितना खतरे वाला काम होगा। सबसे पहले तो जो मुगलों का राज है और उनकी फौजें हर जगह है, और उसके बीच में ट्रांसपोर्ट थोड़ी है उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग। आप या तो टांगे पे जा सकते हो, रेडे पे जा सकते हो, या फिर चल के जा सकते हो। उस बीच में आनंदपुर साहिब लेके आना दिल्ली से, और इसी बहादुरी को देखते हुए गुरु साहिब ने भाई जैता जी को, भाई जीवन सिंह जी को, आप दोनों ही नाम उनकी हिस्ट्री में चलते हैं, रंगरेटा गुरु का बेटा ये खिताब दिया था, और आज भी जो मजहबी सिख हैं उनको रंगरेटा बोला जाता है। दूसरा महान योद्धा जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है भाई गर्जा सिंह जी। इनका नाम आपने बहुत ज्यादा भाई बोता सिंह जी के नाम के साथ सुना होगा, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। भाई बोता सिंह, भाई गर्जा सिंह, हमेशा ये दोनों नाम एक साथ आते हैं,
और इसका रीजन आगे चल के मैं आपको बताता हूं। अब इनको रंगरेटा सिख भी कहा जाता था, ये भी इसी कम्युनिटी से आते हैं जिनके बारे में बात हो रही है। अब जब मुगल राज में बाबा बंदा सिंह बहादुर आए थे लड़ने के लिए यहाँ पे, और लड़ते लड़ते एक टाइम ऐसा आया जब उनको पकड़ लिया गया था। और ये तब सोच रहे हैं जब सिखों के सर पे मूल्य रखा हुआ कि भाई तुम सिखों का सर लेके आओ, जहां भी तुम्हें सिख दिखें और तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें इनाम मिलेंगे। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं। और इन्होंने सोचा क्या कि भाई टैक्स लेंगे हम लोगों से। अब टैक्स लेने का वो काम कर रहे हैं। और कौन सा टैक्स लेंगे? आने जाने का टैक्स लेंगे, क्योंकि जो सरकार होती है, जिसका राज होता है, वही तो ले सकता है ना टैक्स। तो टैक्स लेना इन्होंने क्या सोचा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोड है लाहौर से सरहिंद होके दिल्ली तक जाने वाली जो रोड है, उसके बीच में तरन तारण में इन्होंने अपना नाका लगा लिया और आने जाने वालों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। मैसेज यही पहुंचाना चाह रहे हैं वो कि हम अभी जिंदा हैं, सिखों का राज अभी गया नहीं है। हम आने जाने वाले लोग तो हैं ही, ये मुगलों से भी टैक्स ले रहे हैं। उनसे भी जब टैक्स लिया और बात जब चलती चलती मुगलों तक पहुंची, उनको पता चला तो इन 2 सिखों को शहीद करने के लिए, मारने के लिए अपनी पूरी फौज भेजी थी। दोनों लड़े हैं बड़े बहादुरी के साथ वहीं पे, और दोनों ने वहीं शहीदी प्राप्त की। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इतिहास है जिनको कोने में धकेलने की कोशिश हमेशा से चल ही रही है, और वो बेचारे बैठे भी हुए हैं वहां पे। दूसरी कम्युनिटी जिनके बारे में बात करना चाहते हैं वो है पंगी, जिनको कहते हैं लोग। अब ये पंजाब में या सिखों में इसके इतिहास की अगर बात करें तो एक पंगी मिसल हुआ करती थी। पंगी के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। भांग के साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, पांग कहते हैं पंजाब में। तो ये लोग रगड़ा पीते थे, रगड़े में खसखस होती थी, ड्राई फ्रूट्स होते थे, लेकिन उसमें पांग भी मिक्स करते थे। तो इससे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करते थे वो, तो इनका नाम ही पंगी पड़ गया और मिसल भी बन गई। मिसल आप एक सॉवरेन स्टेट की तरह मान के चल सकते हैं, तो मिसल का नाम ही पंगे मिसल पड़ गया। लेकिन जिनको आप ये नाम से पुकार रहे हो वो सिर्फ नशे नहीं करते रहे हैं भाई, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़ा हाथ है उनका, जो सिख राज कायम हुआ था। ये वो मिसल है जो शुक्र चकिया मिसल से भी बड़ी थी, शुक्र चकिया मिसल से भी ज्यादा पावरफुल थी। और शुक्र चकिया मिसल वो है जिसमें से महाराजा रणजीत सिंह आगे आके पंजाब में और पूरे लाहौर में दिल्ली तक जिन्होंने सिख राज कायम किया था, उनका राज मुल्तान से लेके जम्मू कश्मीर तक था। तीसरी बात करते हैं जी रामगढ़िया कम्युनिटी की। जो रामगढ़िया कम्युनिटी है वो ज्यादातर अभी भी तरखान, जो लकड़ के मिस्त्री होते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनके साथ रिलेटेड है ये कम्युनिटी अभी भी। इसमें सबसे बड़ा नाम जो सिख हिस्ट्री में आता है वो है जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का। जस्सा सिंह रामगढ़िया ने रामगढ़िया मिसल बनाई थी। अमृतसर, गुरु रामदास जी की नगरी जो बसाई है उन्होंने, वहां पे उन्होंने अपनी ये मिसल बनाई थी। इन्होंने जब अपनी मिसल शुरुआत की थी, पहले नाम रखा था राम रौनी, और वहां से रामगढ़ और फिर रामगढ़िया मिसल बन गई। इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। अहमद शाह अब्दाली से इनके टाकरे हुए हैं, उनके लिए भाई मुसीबत बने हुए थे ये। और सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है वो दिल्ली में जाके लाल किले से मुगलों का तख्त हटा के वहां सिखों का निशान झुलाया था, सिख राज कायम किया था। अगली बार किसी रामगढ़िया को आरी पेचकस से तुम्हारा छेड़ने का दिल करे तो सोचना कि भाई इतना इनकी हिस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर किसी को मरासी कहने का दिल करे तो सोचना कि उसी कम्युनिटी में से पहले सिख थे जो गुरु नानक देव जी के साथ थे। पूरी दुनिया घूमी है उन्होंने एक साथ। किसी को चमार कह के छेड़ने से पहले सोचना कि बाबा भगत रविदास जी, उनकी वाणी लिखी हुई है गुरु ग्रंथ साहब में। और ये सारी जो चीजें हैं ना, जो ऐसे लगता है कि भाई असाइन की हुई हैं एक कम्युनिटी को, वो हमारे म्यूजिक का हिस्सा भी बन गई। जैसे कुलदीप पांडे का एक गाना भी है ये, मुंडे ना बलौण कदे बकरे ते बाणिए करन ना लड़ाई, कि भाई जो पंडितों के लड़के हैं वो बकरे नहीं बुलाते, जो बाणिए हैं वो लड़ाई नहीं करते। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा म्यूजिक के थ्रू भी बहुत ज्यादा बना। इन सारी चीजों का बहुत इन्फ्लुएंस है। और हम सब ने देखा ही है कि पंजाबी के हर एक गाने में जट बहुत यूज होता है, जबकि जट जो कबीला है उसकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो वो इसी चीज से निकल के आती है कि उनका बहुत बड़ा लेना देना जमीन के साथ है, खेती बाड़ी इस कित्ते के साथ है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हमारे माइंडसेट को बहुत अफेक्ट करते हैं। इतनी देर तक आप किसी का तिरस्कार करते रहोगे, किसी को बुरा कहते रहोगे, वो कितनी देर सहेगा? पहले तो उनकी इमेज अपनी खुद की नजरों में कितनी बुरी बनेगी। तो इसमें देखो ना, जब उनको अपनी कम्युनिटी से ही प्यार नहीं मिल रहा तो कोई और आके तो उनको अपने साथ ले जाएगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बहुत सही हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि केवल SC ST जो लोग हैं हमारी कम्युनिटी के सो कॉल्ड, वही क्यों क्रिश्चियंस बन रहे हैं सबसे ज्यादा। कभी सोच के देखना इसके बारे में।
खैर कोई नहीं, अगली वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग इस वीडियो में कमेंट करने से पहले ज़रा सोचिएगा ज़रूर, क्या आप भी उन्हीं का हिस्सा तो नहीं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਸਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਾਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।